हेलो एवरीवन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से की, लेकिन जब आपने एग्ज़ाम दिया और जब आपको रिज़ल्ट मिला तो रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था? या कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हो, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हो और लिखते टाइम आपको साथ ही कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि जो आंसर मैं लिख रहा हूँ इज़ इट अप टू मार्क, या ये कन्फ्यूज़न रहा हो कि एग्जैक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है? If your answer is yes, so trust me, you are not alone. So welcome to CBSE English Simplified by Priyanka ma'am. Hi everyone, this is Priyanka Singh. I have been teaching since 2019 and currently I'm working as a PGT English for 11th and 12th. So throughout my teaching journey, I have concluded one thing that is very clear for me. स्टूडेंट्स इंग्लिश में वीक नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आती है, बट कन्फ्यूज़न भी उनको साथ ही साथ बना रहता है और उनकी इतनी मेहनत के बावजूद भी रिज़ल्ट उनके हिसाब से नहीं मिलते। तो यहाँ पे कमी किस चीज़ की है? शायद बच्चों ने उतने इफ़ेक्टिव वे में इफ़ेक्टिव मेथड्स के साथ इंग्लिश को पढ़ा ही नहीं है, या इंग्लिश को एक ऐसा सब्जेक्ट समझ लिया है जिसको सिर्फ आप रट के ही अच्छे मार्क्स ग्रांट कर सकते हो। तो ट्रस्ट मी, यू आर रॉन्ग ओवर हियर. इंग्लिश इज मेयरली नॉट अ सब्जेक्ट बट अ लैंग्वेज, और ऐसा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होने के साथ साथ लैंग्वेज भी है, उसको सीखना, उसको समझना बाकी सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में बहुत ही आसान है। तो इतने साल की टीचिंग जर्नी में मुझे बोर्ड्स की कॉपी करेक्शन का भी अपॉर्चुनिटी मिली, और उस दौरान मैंने ये भी महसूस करा कि बच्चों को हम क्लासेस में बताते कुछ हैं, बच्चे डिलीवर करके कुछ और आते हैं। तो इस चैनल को जब मैंने ये शुरू करा है तो ये सोच के शुरू करा है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो टीचर्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन का लैक हो रहा है, टीचर्स बताते कुछ है बच्चों को, बच्चे एग्जाम में डिलीवर करके कुछ और आते हैं, इस चीज़ पे मैं काम करना चाहूँगी। साथ ही मैं बच्चों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड टिप्स बताऊँगी, और आगे चल के जो मेरी वीडियोज़ आने वाली हैं उसमें आपको मैं अलग अलग टॉपिक्स पे बात करती हुई नज़र आऊँगी। जैसे हम लिटरेचर के बारे में भी पढ़ेंगे कि लिटरेचर किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। ग्रामर में टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, डिटर्मिनर्स या पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, मोस्टली वो टॉपिक्स हम लेने वाले हैं जो बोर्ड की क्लासेस में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक परेशान ज़रूर करता है। स्पेशली रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस क्लास 10 के स्टूडेंट्स बहुत सफ़र करते हैं। तो हम इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही ईजीएस्ट वे में मज़ेदार तरीके से पढ़ते हुए उसमें अपनी मास्टरी ग्रांट करने वाले हैं। और रही बात राइटिंग पोर्शन की, तो राइटिंग पोर्शंस में तो मास्टरी आप यूँ हासिल करोगे, जस्ट ट्रस्ट मी। फॉर्मेट्स चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। जब आपको तरीका पता चल जाएगा कि राइटिंग पोर्शंस को लिखते किस तरीके से हैं, तो आप अपने आप को बहुत ही क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट कर पाओगे। साथ ही हम आगे की क्लासेस में स्पोकन क्लासेस पे भी बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, बट ये चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करके इस चैनल में लाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका साथ चाहती हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है एंड कंटेंट क्रिएशन में मुझे इस तरीके से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आके एजुकेशनल वीडियोस को डिलीवर करना मेरे लिए बहुत ही पहली बात है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहिए। चलिए कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं और लर्निंग को बहुत ही इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस जर्नी में अगर आपने मेरे साथ अपने पार्टनरशिप को बहुत ही ऑनेस्टली निभाने की कोशिश करी, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपके बोर्ड में मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं हद तक ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।